आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आंख खुले वो धरती हिंदुस्तान की हो, जहां आंख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त हाथों में मिट्टी हिंदुस्तान की हो। साथियों, एक बार पुनः निवेदन है कि जो बाहर खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब मैं मूलाराम जी बाबू जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दे करके हमें प्रोत्साहित करें। मूलाराम जी। ज्ञान मूलम गुरु मुहूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे सामने विराजमान शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे जिला प्रभारी जी, और मेरे सामने देवतुल्य मेरे पिता समान मेरे युवा भाई मातृशक्ति मंच पर विराजमान मांगीलाल जी, मर्दू रेखा जी और अलबेला जी, शर्मा जी, नारायण जी गोदारा और असरफ अली जी, और मेरे सबका नाम नहीं लूँगा पर सबका नाम माफ़ी चाहूँगा, और मेरे बडेरा जी, मेरे परिवार के मेंबर सेठ जी और पत्रकार बंधु। भाषण तो क्या है, वाणी है। वाणी एक तप है। संयम बरत के बोलोगे तो सुनने वाले को आनंद आएगा, और वाणी का दुरुपयोग करोगे तो नुकसान होगा। ये लोकतंत्र है, हम दुविधा में है, इसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु पार्टी हमारी माँ है जिसके साथ हम 35 साल से काम कर रहे हैं। पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। अब दुविधा क्या है कि लोकतंत्र है, टिकट पार्टी ने दी, टिकट प्रियंका जी मांग रहे थे, नहीं मिली। हमने भी कहा दो भाई, नहीं दे पाई पार्टी, कोशिश की। उसके बाद में टिकट दीपक जी को दी, वो भी इस परिवार के इसके दादा एमएलए थे और यहाँ का पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है। पार्टी जब निर्णय कर दिया उसके बाद में हमारा कर्तव्य बनता है पार्टी कार्यकर्ताओं का कि हम पार्टी के साथ रहें और पार्टी के लिए कुछ करें। हमारे देश में कांग्रेस के द्वारा राज आया था, आजादी आई थी। कांग्रेस के कर्म से, कर्तव्य से, निष्ठा से देश को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद में हमारे देश में हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, श्री नरेंद्र जी मोदी, जो शीर्ष नेतृत्व में देश का है, बहुत ही सुंदर है। मैं ये कहता हूं कि मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, अब वोटों का राज है। राज जनता देती है। पहले बाजू के ताकत से राजा लड़के देते थे। राज में झगड़े होते हैं, स्वार्थ भी होता है, लड़ाइयां भी होती है और पैतरे खेले जाते हैं। ये राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मेरा निवेदन है मेरे सामने विराजमान सब लोगों से कि हमारे समाज के लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। बहुत बड़ा समाज है, हम उस समाज में जन्म है, समाज को हम सम्मानीय मानते हैं। समाज हमारे सब कुछ है, परंतु समाज से पहले हमारा राष्ट्र जो है वो समाज से बड़ा है। हमारे राष्ट्र के लिए हमारी पार्टी जो है समाज और राष्ट्र और पार्टी का सारा देखती है। मेरा ऐसा ही नहीं रहेगा। आप मेरे सामने विराजमान मेरे भाई लोग जो हो, कर्म करोगे तो हार और अधिक लोगों के हाथ में, एक व्यक्ति का हाथ नहीं कर्मों के हाथ में। इसलिए मेरा निवेदन है कि पार्टी के कार्यकर्ता संयम बरतें और एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को प्रार्थना करें और पार्टी को जिताने का प्रयत्न करें। टिकट हमसे मांग रहे थे, टिकट मांगना गुनाह नहीं है, टिकट मिलना कोई बुरी बात नहीं है। टिकट किसी को तो पार्टी देगी, और इस प्रकार से माहौल खराब करना, विवाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी को फायदा इससे नहीं होगा। मैं तो अभी
प्रार्थना करता हूं भाई, जो लोग उर्दन कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसा कर्म नहीं करें और इस प्रकार के आप अपनी अकल को बाहर नहीं फेंके। लोकतंत्र है, जिसके भाग्य को जीतेगा, परंतु आप अपने अमूल्य वोट का, मैं तो समझो वोट के द्वारा सरकार बनती है और सरकार बनती जनता की सेवा के लिए बनती है। इसलिए मेरा निवेदन है साहब जी, विराजमान सभा जो है उनसे भी है कि आप सब मिलकर के भाई दीपक को जिताने का पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। हम ये नहीं कहते हम किसी के खिलाफ हैं, हम सबके पक्ष में, परंतु हमारा इतना अर्ज है, हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप अपने वोट का दुरुपयोग नहीं करें। अमूल्य वस्तु वोट है और इस वोट का दुरुपयोग करना ही पाप है। पहले राजा रानी के पेट से जन्मता था, अब बेटी से पैदा होता है। आप विराजमान जो जनता है वो चाहेगी उसको एमएलए बनाएगी। हमारा सिर्फ प्रार्थना है, आग्रह है कि आप अपने अमूल्य मत का दुरुपयोग नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में बड़े बड़े जो नेता है उसमें एक नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो संस्कृति का सम्मान करता है। उदाहरण क्या दूं, 370 धारा, लोगों ने कहा जब धारा लगेगी खून की नदियां रहेंगी, एक बूंद नहीं गिरी खून की, कुछ नहीं होगा। आत्मबल बड़ा है, भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, समाज बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नीति सबसे बड़ी है। यदि आदमी सोचता है मैं कर लूं, नहीं होता है, करने वाला भगवान है। इसलिए व्यक्तिगत नर नारायण है। मेरी प्रार्थना है कि आप जो विराजमान लोग हैं, जितने भी लोग विराजे हों, आप दीपक बन जाएं, दीपक बन जाए, कमल के फूल को वोट दें और दीपक प्रवासी को विजय बना करके और विधानसभा में भेजा। मेरे आपसे अपील है, क्योंकि आपके वोट से ही शासन बनेगा, आपके वोट से ही सरकार बनेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपना मूल्य मत दीपक कड़वासरा कमल के फूल को दो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मैं दरिया कंवर जी से और लाल सिंह जी तन सिंहपुरा से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। जो भी बोलने का जिनको मौका मिले कृपया संक्षिप्त में अपना भाषण दें और आगे कार्यवाही जो है वो चलती रहेगी। अब मैं मांगीलाल जी महाजन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। मांगीलाल जी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आज की इस सभा में मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजे हुए महानुभावों, मातृशक्ति, आज जो ग्रामीण क्षेत्र के इस दीपक जी का प्रत्याशी होने के उपलक्ष्य में जो इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहे हैं, इसमें सभी आप पधारे। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार जो विधानसभा के प्रत्याशी दीपक जी बनाए गए हैं, वो मैं जहाँ तक मेरा सोचना है बहुत ही शिक्षित, सुलझे हुए और नेक इंसान है। ऐसे इंसानों को यदि जिंदगी में कुछ करने के आप मौका देते हैं तो वो जरूर आगे करेंगे, और एक बार इनको आप परख के देखेंगे तो आप खुद पहले आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि ये नए हैं, परंतु मेरा मानना है इनको जो भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुना है तो कोई सोच समझ के चुना है। अन्य कई प्रत्याशी थे, परंतु इनको क्यों चुना गया वो आप पब्लिक को सोचना है, इनको मजबूत करना है। आने वाली 25 तारीख को इनके पक्ष में आप मतदान करें, मेरी यही आपसे अपेक्षा है। मैं और इसके अलावा मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में इस बाड़मेर जिले में काम हुआ शायद ही कोई कर पाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2013 से 18 में जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, जब इस पूरे जिले में
मात्र 2.5 लाख कनेक्शन थे बिजली के और 2.5 लाख लोग बिजली के कनेक्शन से वंचित थे। मोदी जी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चलाई, जिसमें पूरे राजस्थान का बजट 2500 करोड़ था। उसमें से 800 करोड़ अकेले बाड़मेर जिले में आवंटित किया गया और 2018-19 में मात्र 2 साल के अंदर 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख कनेक्शन हो गए और जो 2.5 लाख नए कनेक्शन हुए, जो 70 साल में जो 2.5 लाख कनेक्शन हुए थे, वो मात्र 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख कनेक्शन करके बता दिए। और उसके बाद में 2019 से अभी तक कांग्रेस राज है, जो 20-30 हजार कनेक्शन पेंडिंग है, अभी भी वैसे के वैसे पड़े। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा जो भी 2.5 लाख कनेक्शन इस जिले में हुआ है वो वंचित और गरीब लोगों के हुए, सक्षम लोगों के तो पहले ही कनेक्शन हो गए थे। अतः बिजली से संबंधित जो विकास हुआ है वो हर गांव ढाणी में इस जिले के अंतिम छोर पे बैठा आदमी इस सरकार को दुआ दे रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लावें और दीपक जी को मजबूत बनावें। जगदीश जी व विजय सिंह जी तारात्रा और गीता जी कृपया मंच पर पधारें। अब मैं राजू जी भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें और आगे बढ़ने की राह बताएं। सम्मानित मंच, भारत माता की, एक बार जोर से आवाज मारिए, क्योंकि खाली यहाँ तक आवाज नहीं जानी चाहिए। अपने साथ में और भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, जोर से बोलेंगे मेरे साथ एक बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। सम्मानित मंच, हमारे समक्ष पधारे हैं हमारे लोक लाडले मंत्री जी कैलाश चौधरी जी भाई साहब, इनका स्वागत अभिनंदन। कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, दीपक कड़वासरा, दीपक कड़वासरा। मेरे सामने विराजमान राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत भारत की तरुणाई को मेरा सादर प्रणाम व नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल और मोदी जी को मजबूत समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं आपके सामने हमारे लाडले सबसे युवा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व सकारात्मक प्रत्याशी भाई दीपक जी कड़वासरा के समर्थन में कुछ बातें साझा कर रहा हूं। आज हम यहां पर भाजपा के समर्थन में, दीपक जी कड़वासरा के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सनातन परंपराओं का निवारण करने वाली और वंशवाद को खत्म करने वाली पार्टी है। दीपक जी जैसे युवा को आगे लाने के वाली पार्टी है। दीपक जी सबसे युवा प्रत्याशी है, इसलिए युवाओं के साथ हरदम खड़े रहने वाले प्रत्याशी है। आज के इस कांग्रेस के भ्रष्टाचारी, दमनकारी व महिला अत्याचार